क्या आप लोगों को भी चाट खाना मेरे की तरह पसंद है? मुझे चाट खाना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि आप कह सकते हैं मैं बहुत चटोरी हूँ चाट खाने की। मेरी मम्मी तो मुझे चटोरी बोला करती थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चाट खाती थी। तो चलिए, आज आपके साथ भी मैं ऐसी 2 रेसिपी चाट की शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। क्योंकि अब हम लोग चाट के साथ साथ कुछ हेल्दी चाट भी देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका बीकानेर की रसोई में। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है 1 कटोरी सूजी और अब इसमें डालेंगे हम गरम गरम तेल। और तेल कितना डालना है ये देखिए, 1 कटोरी सूजी में 1/4 कटोरी के आसपास तेल मैंने लिया है। और तेल भी गरम है, थोड़ा ठंडा नहीं लेना। और अब इसको मैंने डाल दिया इसमें। अब हम इसको करेंगे मिक्स, हल्का हल्का सा हाथ लगाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। और तेल मैंने गरम गरम डाला था। तो अब देखिए मैं किस तरीके से इसको मसल रही हूँ। और यहाँ पे हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि हर दाने में हमारा तेल लग जाए। और आज जो रेसिपी बनेगी ना, आप खा के इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे और जिसको भी खिलाओगे कोई यकीन नहीं करेगा कि ये सब आपने घर पे बनाया है। परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट नाप के साथ बनाना आप बिल्कुल इसी तरीके से, गारंटी है कि आपकी चीज़ खराब नहीं हो सकती। और अब हमने इसमें डाला है पानी। पानी भी हमने थोड़ा गुनगुना ही लिया था। और ये देखिए अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। और इस मिश्रण को हमें ज़्यादा टाइट नहीं रखना, हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाना है क्योंकि सूजी पानी को पी जाएगी और ये परफेक्ट साइज़ में आ जाएगा। और इसके लिए आप मोटी सूजी, पतली सूजी कोई भी ले सकते हो। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको पतली सूजी लेनी है। जैसी सूजी आपके पास है आप उसे ले लेना। और अब देखिए ये मैंने कितना सॉफ्ट डो तैयार किया है। और अब हम इसको थोड़ी देर इस तरीके से मसलते रहेंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, या कुछ देर इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे क्योंकि आपको पता ही है कि सूजी पानी पी के फूल जाती है और तो उसको कुछ देर रेस्ट चाहिए ही होता है। लेकिन इसके बाद हम इसको इस तरह से पटक पटक के ना सॉफ्ट कर लेंगे और ज़्यादा, ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूदी सा तैयार हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ। और ये बिल्कुल सॉफ्ट रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। और इतना अच्छा डो तैयार हो जाएगा आपका। अब इसे कुछ देर छोड़ देते हैं और आप देख सकते हो कि ये कितना सॉफ्ट है। हमें ये इतना ही सॉफ्ट बनाना है, इसको आप टाइट बिल्कुल मत बनाना। अब हम इसको ढक के रख देते हैं कुछ देर के लिए रेस्ट पे। फिर उसके बाद दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा हो जाता है। तो यहाँ मैं 10 मिनट बाद आपको इसको दिखाने वाली हूँ। और देखिए थोड़ा सा टाइट हो गया पहले से, ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने अच्छे से सॉफ्ट बनाया था इसको। इसे आपको बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। और अब इस तरह से हम इसको पटकते रहेंगे। कुछ देर और पटकेंगे ना तो इसमें अच्छी सी लोच आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है सूजी में तो बिल्कुल लोच नहीं होती। लेकिन जब आप इसको इस तरह पटकेंगे तो ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और हमारी रेसिपी बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी बन के तैयार होगी। अगर आप एक बार इस तरीके से बनाओगे ना, सच में आप मार्केट से खाना बिल्कुल भूल जाओगे। आप जाओगे ही नहीं मार्केट में खाने के लिए। मेरे घर में अब कोई भी नहीं जाता मार्केट की तरफ कि वो सोचें कि हम बाज़ार से जाके खाएं। सबको घर के अच्छे लगते हैं और सच में बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं तो एक बार ही जब बनाने लगती हूँ ना, बहुत सारे बना के रखती हूँ और फिर 10 दिन तक खाते रहते हैं। और 10 दिन तक भी बिल्कुल इतने ही करारे रहते हैं, ज़रा भी सॉफ्ट नहीं होते। और अब देखिए अब हम इसके छोटे छोटे से गोले बनाएंगे। छोटे छोटे बनाने हैं, बिल्कुल जैसे छोटा सा नींबू होता है ना, इतने हमें बनाने हैं। तो इस तरह से आप सारे पीस करके रख लो ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। फिर हम झटपट बनाते चले जाते हैं, हमारा टाइम बच जाता है बाद का। तो इस तरह से पहले ही सब तैयारी कर लेनी चाहिए। और अगर आपसे एक साइज़ के ना बने तो कोई भी नाप के लिए कुछ भी वो ले सकते हो आप, तो उसके हिसाब से बना के तैयार कर सकते हो। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप नाप लेके बना सकते हो। तो जब तक मैं ये नाप लेती हूँ और इनको बनाती हूँ तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर न्यू आए हैं तो बीकानेर की रसोई को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे, और जो कि मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और ये मैंने सारे गोले बना लिए थे, एक बार जितने बनाने थे मेरे को।
अब आगे हम इसको बनाना शुरू करते हैं और फिर मैं इसको पूरा बना के तैयार कर लूँगी। तो अब देखिए ये गोले बन चुके हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबे गोले बनाएंगे। वैसे हम बिल्कुल गोल बनाते हैं ना, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से सिलेंडर शेप में बना लेंगे। ये मैं एक साथ बना के रख रही हूँ ताकि बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो और झटपट से हमारे ये बन सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से सारे रोल कर लिए। अब हमें क्या करना है, बेहद आसान है इसको बनाना। आप खुद भी देख के खुश हो जाओगे कितना आसान तरीका बताया। अब हमें इस पे रखना है, इसको इस तरह से दबा देंगे और 1-2 बेलन इस तरीके से हमें मारना है, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। और आप देखिए ये इतना सॉफ्ट है कि ये बहुत जल्दी ऐसे तैयार हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इसको फिर से ऐसे रखेंगे और इस तरीके से 1 से 2 बेलन इस पे चला देंगे और ये लीजिए बन गया हमारा परफेक्ट। और आज हम बना रहे हैं ये सूजी के गोलगप्पे और इससे हम बनाएंगे एक दही पूरी, यानी कि आज हम इसको दही पूरी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये बनाए हैं सूजी वाले गोलगप्पे। वैसे मेरे घर में मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं आटे वाले, तो सूजी वाले तो मैं आज ये दही पूरी बनाने वाली थी, इसके लिए मैंने ये सूजी के बनाए हैं। और अगर आपको राज कचौरी बनानी है तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हो। और बस इस तरह से मैं बनाती रहूँगी और साथ साथ मैं सेकती भी रहूँगी। यहाँ देखिए आप कितने अच्छे ये सिक के तैयार हुए हैं। सेकते वक्त ध्यान रखना है कि पहले आपको तेल गरम रखना है और जैसे ही आप ये डाल दो और ये फूल जाएं तो गैस कर देनी है सिम, जिससे ये 10 दिन तक भी आपके करारे बने रहते हैं। और अगर आप इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद ही पूरी की तरह बन के तैयार हो जाएंगे। तो आपको अगर ये गोलगप्पे बनाने हैं तो आपको आंच का खास ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए पहले गैस तेज़ होनी चाहिए और बाद में गैस होनी चाहिए बिल्कुल सिम। और देखिए कितने अच्छे आपके सारे फूले फूले गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे गोलगप्पे कैसे तैयार हुए हैं। हाँ, अब आप इसको गैस को कर देना सिम। और अगर शुरू में आपकी गैस यानी आपका तेल ठंडा है तो आपके ये गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। तो अगर आप गोलगप्पों को फुलाना चाहते हैं तो पहले आंच को तेज़ रखना है और बाद में उसको सिम कर देना है। और ये जो बचा हुआ मिश्रण था मैंने इसके भी इसी तरीके से गोले बना के तैयार कर लिए और बिल्कुल उसी तरीके से हम इनको बना लेंगे। और ये देखिए मेरे कितने सारे गोलगप्पे बन के तैयार हुए हैं। तो ये हैं सूजी के गोलगप्पे जो बने हैं सिर्फ 1 कटोरी सूजी से। तो 1 कटोरी सूजी से आपके बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। और अब हम बनाएंगे इन गोलगप्पों की दही पूरी। आप इन्हें चाहें तो पानी के साथ मीठा पानी बनाओ या फिर खट्टा मीठा पानी या चटपटा पानी, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ, जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो हम बनाएंगे दही पूरी। तो मैंने इसके लिए ये दही ली थी, इसको अच्छे से फेंट लिया और इसमें डाल दिया थोड़ी सी चीनी, हल्की सी, साथ में भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च डाल सकते हो आप। और अब हम लेंगे ये उबले हुए आलू, इसमें मैंने डाला है प्याज कटा हुआ, साथ में डाल लो थोड़ी सी हरी मिर्च और इसके साथ ही इसमें डाल लेंगे हल्की सी लाल मिर्च। मसाला तैयार करेंगे इसका एक। और अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अनुसार ही डालना है पर थोड़ा कम ही डालना। और साथ में इसमें काला नमक भी डालना, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वरना कुछ भी ना डालो तो चाट मसाला डाल दो, चाट मसाला तो ज़रूर डालना। और इस तरह से मैंने ये भी डाल दिया इसमें। और अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। बाकी अगर आपको कोई और मसाला, कोई और फ्लेवर इसमें चाहिए तो वो भी डाल सकते हो। अब एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। तो आप लोग बताना कौन कौन गोलगप्पे के फ़ैन हैं और बाज़ार में जाते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार गोलगप्पे खाने। तो एक बार आप इस तरीके से बनाना, फिर देखो आप बाज़ार जाना तो बिल्कुल भूल जाओगे। और अब हमने ले लिए हैं ये गोलगप्पे, इनमें थोड़ा सा होल किया और ये जो आलू की फीलिंग थी वो इसमें भर देंगे। अगर आप इस तरह से बना के खाते हो ना, सच में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं ना जाके, आप भूल जाओगे खाना। और घर पे बनाओ ना, कितने अच्छा फ्रेश साफ़ सुथरे तरीके से आप इसको तैयार करते हो। अब हम जितने भी गोलगप्पे चाट हमें तैयार करनी है तो उसमें हम सब में होल करके ये अपने आलू का जो मिश्रण हमने बनाया था वो फिल कर लेंगे। और अगर आपके पास दही बड़े हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दही बड़ा भी डाल सकते हैं।
और फिर हम इसमें डाल देंगे ये दही, और अच्छे से फेंट के इसको स्मूथ बना लिया था दही को। आपने देखा होगा बाज़ार में जब आप इस तरह खाते हैं तो उसमें भी बहुत स्मूथ दही होती है। और इस पे भी अच्छे से इसको डाल देंगे। अब ये देखिए, देख के भी आ रहा है ना मुंह में पानी। मेरे ही मुंह में आ रहा है तो आपके में भी आ रहा होगा, क्योंकि मुझे फिर से ये खाने को मन कर रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है देख के ही। अब मैंने इस पे अच्छे से दही डाल दिया है, क्योंकि इसका टेस्ट तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब इसके ऊपर डाल देते हैं ये मीठी चटनी। फिर तो बात ही क्या है, आप तो सच में बाज़ार में जाना बंद कर दोगे। और अब इस पे मीठी चटनी अच्छे से डाल देते हैं, और मीठी चटनी के बाद इसके ऊपर डाल देते हैं हरी चटनी। और ये लीजिए, ये देखने में लगने लगा ना कि बाज़ार से भी बढ़िया कोई चीज़ बन के तैयार हुई है। इतना टेस्टी तो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा, और इस तरीके से बनी हुई रेसिपी नहीं मिलने वाली। और आप घर पे इस तरह कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और जब भी आपका चटपटा और टेस्टी सा खाने को मन हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आप लोग इसे ज़रूर बना के देखें। और इसके बाद हम इस पे डाल देंगे ये बीकानेरी भुजिया, जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो लीजिए, तैयार हो गई है हमारी मज़ेदार चाट प्लेट, यानी कि हमारी दही पूरी। इसे आप राज कचौरी भी कह सकते हैं, छोटी छोटी। खा के देखिए, आप मज़े आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो लग रही है ना देखने में भी बिल्कुल बाजार जैसी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी चाट। मुंह में भी पानी आने लगा देखकर। चलिए एक और चाट आपको दिखा देती हूँ। तो आज एक और नई सी चाट बनाएंगे, और इस चाट को हम बनाएंगे पनीर के साथ। और ये चाट भी बेहद ज़्यादा टेस्टी होने वाली है, और ये टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी होने वाली है, क्योंकि इसे ना हम फ्राई करेंगे और ना ही हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो हमें फ्राई करनी पड़े। तो चलिए जी, आज बनाते हैं पनीर की चाट। हाँ जी, आज हम बनाएंगे पनीर की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाट, जो आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं उस वक्त आप इसे खा सकते हैं। और अगर आपको छोटी मोटी भूख लगी है तब आप इसे खा सकते हैं, या फिर आप रोज़ रोज़ एक ही तरह का खाना खा के बोर हो चुके हैं, या त्योहारों के टाइम पे जो हम इतना ऑयली खाते हैं, तो उससे बचने के लिए, या उससे आप थक चुके हैं, तो आज आप बिल्कुल ये नई रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और अगर आपने एक बार बनाई तो बार बार बनाने को मन करेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है पनीर, जो मैंने घर पे ही बना के तैयार किया था। और हमने लिया है कुछ कॉर्न, और इसके साथ ही लेंगे मटर। तो कॉर्न पनीर चाट आज हम बनाने वाले हैं। और अब आप इसे खाली कॉर्न से और पनीर से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ले ली। ये फ्रीज़र में रखी हुई थी, जो कि मैं स्टोर करके रखती हूँ ना ये मटर वगैरह, तो इसलिए थोड़े से पानी बर्फ़ होता है इसमें, तो मैंने इसको धो के निकाल लिया था। अब हमने कढ़ाई में ले लिया है घी। तो यहाँ पे 1 चम्मच घी लेके हम इसमें पनीर डाल देंगे, और हम यहाँ पे पनीर को सेकेंगे। आप देखिए कितना अच्छा पनीर सीख के तैयार होता है। और ये पनीर भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, बिल्कुल सॉफ्ट था, ताज़ा पनीर था। मैंने आज ही बनाया था, चाट बनाने के लिए मैंने इसको बनाया था। और अब ये जो मटर और कॉर्न लिया ना, ये भी इसी में डाल देंगे, और अब इसको हम थोड़ा सेक लेंगे। इसको सेकने में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगी। थोड़ा मीडियम आंच पे सेकना, ताकि जले ना और अच्छे से सिक जाए। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम ऑर्गेनो, और इसके साथ ही हम डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें डाल के, और साथ में थोड़ा सा नमक, ताकि पनीर में भी अंदर तक नमक का फ्लेवर आ जाए। और अब इसको फिर हम ना धीरे धीरे चलाते हुए बार बार, तब हम इसको पका लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कब इसका कलर चेंज हो जाता है और किस तरीके का ये बन जाता है। और यहाँ पे अगर आप नॉन स्टिक पैन लेना तो ज़्यादा बेस्ट है, उससे आपका पनीर बहुत अच्छे से करारा सिक जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं इसको उलट पुलट देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये पनीर चारों तरफ से सिक जाए। और जितने बड़े पीस करने हैं आप कर सकते हैं, छोटे बड़े जैसा चाहें। अब आप देखिए कितना अच्छा पनीर सिक के तैयार हुआ है, ये देखिए। और कॉर्न और मटर भी अच्छे से सिक चुके हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, और इसको सिकने में 2-3 मिनट लग ही जाते हैं। अब हम ले लेते हैं एक बाउल। इसमें मैंने डाले हैं ये कटे हुए प्याज, साथ में कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, और ये मैंने गाजर काटी हुई थी, ये भी डाल लेंगे। तो अभी मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर किसी को गाजर नहीं खानी तो जिसको खानी होगी उसके आगे सर्व कर दूंगी, जिसको नहीं खानी उसे रहने दूंगी, इसलिए मैंने गाजर को हटा दिया था।
और अब इसमें डाल देते हैं ये पनीर और कॉर्न, और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। देख के लग रहा है ना कितना टेस्टी लग रहा होगा, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। आप लोग इस तरह बनाइए। अगर रात को खाना खाने को मन नहीं है या सुबह ब्रेकफास्ट में, आप इस तरह की चाट बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है और हेल्दी भी है, क्योंकि पनीर में आपको मिलता है प्रोटीन जो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल लिया चाट मसाला, क्योंकि अगर हम चाट बना रहे हैं तो देखिए चाट मसाला तो होना ही चाहिए। और इसके साथ ही इसमें मैंने काला नमक डाला। थोड़ा नमक पहले डाला था, कुछ कम भी लग रहा था, और जो चाट होती है ना, अगर आप उसमें काला नमक डालते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है उससे वो। और अब मैं इसमें से कुछ निकालती हूँ अलग सर्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चाट बनाई है और उसमें हरी चटनी मीठी चटनी ना हो तो फिर चाट कैसी। तो यहाँ पे आप हरी चटनी डालें और साथ में डालें मीठी चटनी। अब मैं जितना सर्व कर रही हूँ ना उसमें मैंने डाल लिया है, और जो जब जैसे सर्व करेंगे उसी हिसाब से डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीठी चटनी मिक्स कर ली है। और अभी देखिए मेरे पास हरी चटनी अभी बनी हुई नहीं थी, तो इसलिए मैंने अभी हरी चटनी नहीं डाली, लेकिन हरी चटनी और मीठी चटनी दोनों डालना, तभी इसका और ज़्यादा टेस्ट आता है। बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी चाट आपकी तैयार होती है। और मैंने तो इसमें खाली मीठी चटनी डाली है तो भी ना इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, पूछो मत आप। और ये देखिए चाट दोनों तरह से तैयार है, आप जैसे भी चाहें इसे खा सकते हैं। पर आज मैं आपको इसको खाने का एक और तरीका दिखाती हूँ। आप अगर किसी को सर्व कर रहे हैं ना तो आप इस तरीके से सर्व करना। तो ये मैंने लिए हैं पापड़। मेरे पापड़ थोड़े बड़े हैं, आप अगर छोटे मिले तो उनको लेना, फिर आपकी चाट और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अब इसको हम दो साइड से कटिंग करेंगे। तो इक्वल काटने के लिए मैंने इसको मोड़ लिया था और इस तरीके से मैंने इसमें कट लगाए। आमने सामने दो कट लगाने हैं, और अब इसको हम सेकेंगे तवे पे। इस तरीके से आप कट भी देख रहे हैं ना, इस तरीके से हमें कट लगाने हैं। और अब हम इसको उलट पुलट करके सेक लेंगे। अगर पापड़ ताज़े हों तो ज़्यादा बेस्ट है, फिर आपकी टोकरी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि आज हम इसको बनाने वाले हैं चाट की टोकरी। तो आपने खाया होगा ना मसाला पापड़, तो बस ये बिल्कुल मसाला पापड़ ही बनेगा, लेकिन इसकी टोकरी बनाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेक लिया है थोड़ा सा दबा के। और पापड़ ताज़ा होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा सा पुराना या थोड़ा हवा में सूख चुका होता है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। और छोटा पापड़ लेंगे तो और अच्छी टोकरी बन के तैयार होगी। आप देखिए जो हमने कट लगाया था ना उसको इस तरीके से मोड़ेंगे, इधर से भी मोड़ेंगे और ऐसे भी, और फिर ना इसको इस तरह से पकड़ के ना थोड़ा पैक कर लेंगे। और थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल अपनी वो ले लेगा। जैसे आप इसको सेट कर देंगे ना तो ये बिल्कुल वहीं पे सेट हो जाएगा। थोड़ी देर इसको बना के और होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना मतलब, फिर ये अपनी जगह ले लेता है और वहाँ का वहीं सेट हो जाता है। अब ये बहुत गरम गरम था तो मेरे भी हाथ से जल रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी सी, और मेरा पापड़ भी कुछ ज़्यादा बड़ा था तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा था इसको बनाने में। बाकी ये देखिए इस तरह से आपको इसको होल्ड करके रखना है, और बस इस तरीके से हमारी टोकरी बन जाएगी। और इसी तरह से हम सारी टोकरियां बना के तैयार कर लेंगे जितनी भी आपको बनानी है। तो और जब ये गरम गरम होता है ना तो ये बिल्कुल जो भी आप इसको वो देंगे ना, शेप देंगे, जो भी शेप देंगे ये वही शेप ले लेता है गरम गरम में। ठंडा होने के बाद तो आप इसको कोशिश भी करेंगे शेप देने की तो ये टूट जाएगा, और या फिर ज़बरदस्ती इसके साथ करेंगे तो भी ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से हमें शेप देनी है, ये देखिए। और अगर आपको ये गर्म लगे तो थोड़ा सा कपड़े के ऊपर होल्ड करके आप इसको शेप देना। अब ये देखिए इस तरीके से इसकी शेप आ जाती है टोकरी की। ये बन गई ना हमारी टोकरी। और अगर ये छोटी सी टोकरी होती तो और अच्छी लगती। मेरी तो देखिए कितनी बड़ी टोकरी बन के तैयार हुई है, थोड़ा बड़ा पापड़ था। और जब मैं इसको कर रही थी, उठा रही थी, तो थोड़ा सा हैंडल विद केयर नहीं किया तो एक साइड की टोकरी टूट गई थी। तो पर उस टूटी हुई टोकरी को भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम ये जो हमने बनाई है ना चाट, इसके अंदर इस तरीके से तोड़ के डाल लेंगे तो हमारी चाट बन जाएगी बिल्कुल कुरकुरी सी। तो यहाँ पे ये जो टोकरी है इसको मैं इस तरीके से तोड़ के डाल लेती हूँ। बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की मेरी ये पनीर की चाट कैसी लगी, और साथ में इसको सर्व करने का तरीका कैसा लगा। और ऐसी बात नहीं है कि आप इसको इस टोकरी में ही डाल के खाएंगे, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। और यहाँ पे
मैंने इसको मिक्स कर लिया पापड़ को भी, और इसमें आप यहाँ पे हरी चटनी और सॉस भी या मतलब मीठी चटनी मिक्स कर सकते हैं, और फिर आप अपनी इसमें टोकरी में भर दें। जब खाना हो उसी वक्त सर्व करें, इससे ये जो टोकरी है ये भी करारी बनी रहती है। तो चलिए जी, जल्दी से बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको ये पनीर की चाट कैसी लगी और इसकी ये टोकरी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना, साथ में हाइप भी ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करना। न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए जी, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।